हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के कुछ प्रोविजंस पर स्टे लगा दिया है। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीही की बेंच ने हाल ही में ये डिसीजन लिया। जिन प्रोविजंस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है उनमें से एक प्रोविजन ये था कि एक इंसान को वक्फ बोर्ड का मेंबर बनने के लिए ये साबित करना पड़ेगा कि उसने 5 साल तक इस्लाम प्रैक्टिस किया है। मगर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसा कोई रूल या कोई ऐसा पर्टिकुलर सिस्टम एस्टैब्लिश नहीं किया है जिसके जरिए ये पता लगाया जा सके कि किस तरीके से उस इंसान ने इस्लाम को 5 साल तक प्रैक्टिस किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई पर्टिकुलर रूल नहीं होगा तो इस प्रोविजन को मनमाने तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा प्रोविजन जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है वो ये कहता है कि कलेक्टर को ये पावर दे दी जाएगी, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को ये पावर दे दी जाएगी कि वो लैंड डिस्प्यूट्स पे अपना डिसीजन रख सकता है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये सेपरेशन ऑफ पावर्स की वायलेशन है, यानी लैंड डिस्प्यूट्स पर अपना डिसीजन देना, अपनी जजमेंट देना ये कलेक्टर का काम नहीं है, बल्कि ये किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल का काम है। वहीं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के कुछ और ऐसे प्रोविजंस हैं जिन पर डिस्प्यूट चल रहा था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उन पर स्टे नहीं लगाया है। मगर उन्होंने कुछ डायरेक्शन जरूर बताई, जैसे उन्होंने कहा है कि वक्फ की सेंट्रल काउंसिल में कुल 20 में से 4 मेंबर ही नॉन मुस्लिम मेंबर्स हो सकते हैं। वहीं वक्फ के स्टेट बोर्ड में 11 में से सिर्फ 3 ही नॉन मुस्लिम मेंबर्स हो सकते हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये मैंडेटरी तो नहीं है, मगर बेहतर होगा अगर वक्फ काउंसिल का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक मुस्लिम कम्युनिटी का मेंबर बने। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एपी अनकवर्ड के साथ।